हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। तो जी, आज मैंने अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर की है इससे पहले के ब्लॉग में, और अब दोबारा से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक ब्लॉग मैं एंड कर चुकी हूँ, दोबारा से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी मैं बस चाय लेके बैठी हूँ, चाय पीऊँगी। और आज बच्चे छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे स्कूल गए हैं, और आपके बच्चों के स्कूल खुल गए हैं या नहीं वो भी मुझे बताना। और मैंने जो अपनी रूटीन शेयर की है वो आप सबको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बस बच्चों का टाइम हो जाएगा और आधे घंटे में मैं बच्चों को लेने जाऊंगी और फिर बच्चे आ जाएंगे। उनको चेंज वगैरह करा के पानी वगैरह उनको पिलाऊंगी, 10-20 मिनट बैठाऊंगी उनको, हाथ मुंह वगैरह धुल के वो बैठ जाएंगे। तब उनको खाना वगैरह खिला दूंगी और उनको मैं सुला के फिर अपनी स्टिचिंग करूंगी मैं, और साथ के साथ मुझे कपड़े भी धुलने हैं। तो अगर इसी जो मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया, अगर उसी ब्लॉग में मैं करती रहती कंटिन्यू अपना ब्लॉग, तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। और आजकल इतना टाइम किसी के पास है नहीं है, अभी कोई इतना मतलब कि बैठ के 10-20 मिनट का ब्लॉग देखे, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। तो मैंने अपना उतना तक ही ब्लॉग रखा, आगे से नेक्स्ट ब्लॉग ये मैंने अपना स्टार्ट किया है। और इससे आगे की मेरी जो रूटीन रहेगी, मेरा दिन भर का जो काम होगा या जो मैं काम करूँगी बच्चों के आने के बाद, खाना वगैरह हम खाएंगे या शाम तक की जो भी रूटीन रहेगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बस आप सबको रूटीन कैसी लगती है वो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं वो भी कमेंट करके बताना। ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो और मोटिवेट कर दिया करो भी ब्लॉग कैसे बनते हैं मेरे। बस थोड़ा कम टाइम मिल पाता है मुझे वीडियोस डालने का, बनाने का, क्योंकि स्टिचिंग की वजह से बिज़ी रहती हूँ। जो लेडीज़ स्टिचिंग करती होंगी, साथ में घर संभालती होंगी और बच्चे संभालती होंगी, वो मेरी इस बात को समझ सकती है कितना मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। तो बस ब्लॉग अब स्टार्ट कर लिया है, अब आगे की रूटीन जैसी होगी वो आप सबके साथ शेयर होगी। तो मैं फटाफट आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। तो बच्चे आ जाते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। आप सबसे बातें करने के बाद में मैं बच्चों को लेके आई स्कूल से, उनको चेंज करवाया, उनके हाथ मुंह धुलवाए, उनको आराम से बिठाया, उनको थोड़ा कंफर्टेबल किया और आराम से बच्चे बैठ गए। और दोनों बच्चे लगे हैं टीवी देखने में और मैं इनको जो हूँ खाना खिला रही हूँ। और ये भी मेरा रोज़ का ही रूटीन है। कभी तो होता है बच्चे खुद से खाना खा लेते हैं, कभी होता है बच्चे नहीं खाना खाते हैं। तो मैं ऐसे इस तरीके से बैठ के दोनों बच्चों को खाना खिलाती हूँ। तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे बड़ा सुकून तो एक माँ के लिए यही होगा कि वो अपने बच्चों को देख रही है, अपने दोनों बच्चों को देख रही है, मतलब कि एक बच्चा है या दो बच्चा है तो अपने वो बच्चों को देख रही है और अपने बच्चों की केयर कर रही है, अपना घर संभाल रही है, अपने पूरे परिवार को देख रही है। तो दोनों बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद में ये मैंने थोड़ा बहुत ट्राउज़र जो है कंप्लीट किया था। तो इसमें सिर्फ इलास्टिक डालना रह गया था, वो मैंने डाला था। इसकी मैंने पॉकेट वगैरह लगाई, पॉकेट वगैरह अटैच करके अब यहाँ पे मैं जो हूँ जो बेल्ट बनाते हैं वो बना रही हूँ मैं इसकी। तो खाना वगैरह खाने के बाद में मैं बैठ गई थी स्टिचिंग करने के लिए। मन तो बहुत होता है थोड़ा सा सो जाऊँ, तो मेरे को इस मशीन को देख के ना यही चीज़ होती है। ये मैंने मशीन, जैसे कि मैंने बताया आप सबको, मैंने खुद से ली थी थोड़े थोड़े पैसे सेविंग करके। मुझे ये होता है जहाँ मैंने ये मशीन लेने की हिम्मत रखी, जहाँ मैंने ये मशीन ले ली है, आरती नहीं तुझे सोना नहीं है, तुझे हिम्मत रखनी है अपने आप को, और तुझे जो तूने सोची है भी, जो मेरी ड्रीम मशीन है जैक या जूकी की मशीन मैं लूँगी इन फ्यूचर। अगर मेरी किस्मत में होगी, अगर मैं मेहनत करूँगी तो देखो मुझे मिल ही जाएगी। तो देखो सब कुछ जो होता है वो हमारी मेहनत के सिर पे ही होता है। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें हमारी मेहनत का फल मिलेगा। तो बस इसी बात को याद रखते हुए और अपनी मशीन को मैं देखती हूँ और अपनी मशीन से मैं मोटिवेट होती हूँ। कहाँ मैं हाथ वाली सिलाई मशीन से सिलाई करा करती थी और कहाँ मैंने पैसे थोड़ी बहुत सेविंग करके मैंने ये अम्ब्रेला मशीन ले ली है। तो मैं यही सोचती हूँ भी चलो मैं मेहनत करूँगी अपने लिए, ना सही अपने मैं बच्चों के लिए मेहनत करूँगी। आज मैं जितना मर्जी
सोच लूँ भी मुझे सिर्फ़ अपना कंफर्ट चाहिए या अपना आराम चाहिए, तो फिर वो सपने मैं नहीं पा सकती जो मैंने सोच रखे हैं। हर एक लेडी देखो बहुत मेहनत करती है, अपना घर सँभालती है, अपने बच्चे देखती है, और जब मेरी सिलाई के पैसे मेरे हाथ में आते हैं ना, तो एक अलग ही खुशी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर भी, चलो मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं, नहीं मैं इस काम को छोड़ नहीं सकती, इस काम से मैं आराम नहीं ले सकती, मैं इस काम से ब्रेक नहीं ले सकती। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन मैं स्टिचिंग ना करूं। कभी कभार वो दिन होता है, अभी जैसे मुझे कभी कभार हो जाता है ऐसे भी, हमें जैसे पूरा दिन नहीं मिल पाता है स्टिचिंग का, तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही मन में अंदर सच में बहुत ही रिग्रेट सा रहता है भी, आज मैं अपनी मशीन को टाइम नहीं दे पाई या 1-2 घंटे मैं नहीं निकाल पाई अपने काम के लिए। वैसे तो मैं सच में बताऊं, मैं दोपहर से पहले बैठ ही नहीं पाती हूँ, जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ जल्दी भी मैं बैठ जाऊँगी, पर मैं दोपहर के खाने से पहले मशीन पे बैठ ही नहीं पाती हूँ। अगर बैठती भी हूँ ना, तो मैं मतलब कि अपने काम जल्दी ख़त्म करके फ़िनिश करके फिर मैं बैठती हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत स्टिचिंग की, और जब तक मैं खाना वगैरह खा के फ्री हुई थी और मैंने थोड़ा बहुत काम किया अपनी स्टिचिंग का, तो तब तक ये आ गए, तो मुझे फिर दोबारा से मशीन पर से उठना पड़ा। तो इन्होंने ये आ गए, फिर मैंने इनको पानी वगैरह पिलाया, अब इनको मैं खाना बना के दे रही हूँ। तो बस हम लेडीज़ का यही चलता है, घर को देखना, बच्चों को देखना, कोई घर पे आ गया है तो उनको चाय पानी देखना। ये चीज़ तो मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ में होती है, और ये लेडीज़ हर तरह से अपना घर संभालने की कोशिश करती है। ये मैं जो बात कर रही हूँ, ये हर एक लेडीज़ इस बात से रिलेट कर सकती हैं जो अपना घर देखती हैं, अपने बच्चे संभालती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको प्लेट लगा के दे दी है, सब्जी में भी घी डाल दिया है और रोटी पे भी घी लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं इनको प्लेट लगा के दे दूँगी। तो बस खाना खाने के बाद में इनकी आदत है चाय पीने की, तो पहले मैंने इनको खाना बना के दिया, इनको प्लेट लगा के दे दी। तो दोनों बच्चे खाना खा चुके थे, मैंने भी खाना खा लिया था। तो यहाँ पे भाई प्लेट लगा ली है, तो आ जाओ जी आप सब भी खाना खा लो। इनको प्लेट में लगा के दे आई हूँ। तो बस ये 2 से 4 फुल्के ही इन्होंने खाने होते हैं, तो इनको मैं प्लेट लगा के दे के आ गई हूँ। वैसे तो देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर फिर भी देखो हमें उठना तो पड़ता ही है ना, अपने काम पर से थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही है। तो यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है। तो इनको जैसे मैंने बताया भी चाय पीने की आदत है, तो चाय मैंने बना ली थी। तो अब मतलब कि अपनी मैं चाय ले लूँगी, बच्चों की चाय, और साथ में अपने दोनों की चाय लेके बैठेंगे, आराम से चाय पियेंगे। फिर वही टाइम हो जाता है शाम के खाने पीने का। तो मैं मतलब कि जितना मर्ज़ी जल्दी कोशिश कर लूँ भी, मैं खाना जल्दी बना लूँगी, टाइम से बना लूँगी, पर ऐसा हो ही नहीं पाता है। फिर भी हमें सोते सोते 11 साढ़े 11 बज ही जाते हैं। देखो बच्चों के साथ में हो ही जाता है टाइम, हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें भी, हम आज काम इतना जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर होता उसका उल्टा ही है। हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें पर ऐसा हो ही नहीं पाता है। ये मेरे ख्याल से सबके साथ होता ही होगा। भाई देखो बच्चे छोटे हैं, और ऊपर से अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं ना, तो नहीं हो पाएगा। हम जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें भी, हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, तो नहीं हो पाता है। शाम के टाइम पे या तो अगर मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं या मुझे कपड़े को धुलना है, तो 1-2 घंटा मेरा वही चल जाता है। 4 बजे के बीच में, 4 से 7 बजे के बीच में मेरा इतना हो जाता है, कपड़ों वगैरह का काम हो जाता है। तो सुबह जब मैं अपने काम करके फ्री होती हूँ, मुझे यही होता है भी नहीं, अगर मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी तो फिर कैसे होगा। जो मैंने यूट्यूब के लिए भी सपने सजाए हुए हैं, वो मेरे सपने कैसे पूरे होंगे। तो बस मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो मेरी वीडियोस के लिए, मेरी ब्लॉगिंग के लिए। अगर कुछ मेरे से मिस्टेक होती है या कुछ गलती होती है, तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताया करो। और मैं भी सभी की तरह देखो यूट्यूब पे हार्ड वर्क करती हूँ। हाँ, बस मैं डेली अपलोड्स नहीं कर पाती हूँ, इसी बात का थोड़ा वो मुझे रहता है भी, मैं डेली अपलोड नहीं कर पाती हूँ। और जब हम एक ब्लॉग को एडिट करने बैठते हैं, वॉइस ओवर करने बैठते हैं, तो हमें देखो टाइम लगता ही है। आराम से एडिटिंग में आराम से
आधे से पौन घंटा तो एडिटिंग में लग जाता है। फिर हमको वॉइस ओवर करना होता है, फिर हमको वो करना होता है। और यहाँ पे भाई टीवी चला रखा है इन्होंने, थंबनेल वगैरह सेट करके एडिट वगैरह करना होता है। तो यहाँ पे इन्होंने टीवी चला रखा है और रिया ने यहाँ पे स्केच से बनाया है। यहाँ पे मॉम और डैड लिखा हुआ है और बीच में हार्ट्स बनाए हुए हैं। देखो कितना अच्छा लिखा है ना रिया ने। मैं बहुत खुश हुई जब मैंने देखा भी भाई रिया ने ऐसे कुछ बनाया है, तो बहुत खुशी हुई देख के। और फिर आराम से बैठ के हमने चाय वगैरह पी, बच्चों ने भी चाय पी, हमने भी चाय पी। तो फिर वही रूटीन बैठने को एक हाउसवाइफ को मिलता ही नहीं है। तो फिर जो चाय पानी के बर्तन थे, दोपहर की चाय पानी के बर्तन थे, उन सबको धुलना होता है। तो जो बर्तन होते हैं ना शाम के चाय पानी के, वो मैं तुरंत चाय पीने के बाद में ही धुल लेती हूँ। नहीं तो मुझे ये होता है अगर कोई मेरे पास कस्टमर आ गया, कोई आ गया मेरे पास, तो वो क्या ही सोचेगा। भी इनके घर के अंदर एंटर होते ही भी इनका घर इतना फैला हुआ है, मैसी सा हो रखा है, तो फिर ये चीज़ देखो अच्छी भी नहीं लगती है। हमारे गेट के एंटर के पास में ही जैसे कि किचन है मेरा, मैंने बता ही रखा है, सबको दिखा ही रखा है, सबको पता ही है। जो मेरे डेली में ब्लॉग्स देखते होंगे तो उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है और मैंने सब्जी वगैरह बनाई थी, उसकी मैंने वीडियो क्लिप्स वगैरह नहीं ली क्योंकि मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में। और यहाँ पे देखो रिया भी सोने वाली हो रखी है और मेरा थोड़ा किसी बात को लेके मूड भी ऑफ हो गया था। तो आप टाइम देख लो, 11:15 होने वाले हैं। तो अब मैं बस कर रही हूँ खाना खाने में बैठी हूँ। और खाना खाते खाते आराम से 11:15 11:20 हो जाएंगे और वही टाइम हो जाता है। तो बस फिर टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो बस अब मैं खाना खाती हूँ। तो ये उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो ये था छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय आप सभी